ये दलाल प्रशांत किशोर पांडे। अब हम क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद पर? क्योंकि ये तो जाने हुए चोर हैं। पूरा बिहार जानता है ये चोर है। इस चोर को चोर कहने का क्या फायदा है? इनकी हैसियत एक दलाल से ज्यादा कुछ नहीं है और पॉलिटिकल फ्रॉड से ज्यादा इनकी पहचान कुछ नहीं है। ये नमाज भी पढ़ते हैं, दिखाते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं। हम जातियों में विश्वास नहीं करते हैं। जिस इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया, उस शराब को चालू करवाने की एक हफ्ते में बात करते हैं। ये कैसा दोगलापन और कैसा दोहरा चरित्र है। ये सब आरएसएस के गोद में बैठकर खेलने वाले हैं। तो ये सवाल हमसे करना चाहते हैं। हम कहते हैं कैग की रिपोर्ट के बारे में बताइए। हम कहते हैं कि पुल पुलिया में करप्शन कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। हम कहते हैं कि किसी के पास 200 करोड़ रुपए बेनामी संपत्ति कहां से है, इसकी जवाबदेही आपकी है, इस पे बात करना चाहिए। हम कहते हैं बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी हजारों लाख लीटर विदेशी शराब आते हैं, खपत कहां होता है? आप अगर 20 साल पहले जाओगे तो आपका गिरेबान पकड़ के हम अतीत में लेकर नहीं वर्तमान में लेकर आएंगे और आपसे सवाल का जवाब लेंगे। पूरा बिहार जानता है कि राजद चोर है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान है, जो प्रवक्ता है आरजेडी के। सर, प्रशांत किशोर ऐसे बोल रहे हैं कि पूरा बिहार जानता है कि राजद चोर है। क्या कहिए? पूरा बिहार और पूरे देश की जनता जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। और इसलिए दलाल है कि जब इनको बिहार का जनता दल यूनाइटेड में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, वो किसके कहने पे बनाया गया? गृह मंत्री अमित शाह के कहने पे बनाया गया। और वो उस वक्त में पावर में थे ये दलाल प्रशांत किशोर पांडे। उसको उस वक्त क्यों नहीं सूझी बिहार की गरीबी, बिहार की अस्मिता, बिहार की अशिक्षा के बारे में इसने क्यों नहीं बात की? ये नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं ये पॉलिटिकल फ्रॉड है। और पॉलिटिकल फ्रॉड इसलिए हैं कि ये कहते हैं कि 2024 में हमने रजिस्टर्ड किया अपनी पार्टी को, लेकिन 2012 में ही जनसुराज नाम की पार्टी रजिस्टर्ड है। और वो 2 लोग हैं जिनका अभी तक अता पता नहीं है। तो क्या मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्यों फ्रॉड किया और आपको फ्रॉड करने की अनुमति किसने दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दी? इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका बेबी प्रोडक्ट है ये दलाल प्रशांत किशोर पांडे, जो बात करता है, इतना बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड आदमी, जो ये बात करते हैं बिहार प्रदेश में शराब 1 हफ्ते में बंद करने की, चालू कराने की, जो कि बिहार प्रदेश में शराब बंदी है। मैं ये मानता हूं कि शराब बंदी है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं है। और दूसरी तरफ गांधी जी का फोटो लगाते हैं। वो गांधी जी जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो देश में जितने भी शराब हैं उनको बिना मुआवजे के मैं खत्म कर दूंगा, कोलैप्स कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। और ये बड़ा बड़ा चरखा लगाता है, गांधी जी के फोटो लगाते हैं और शराब चालू करवाने की वकालत करते हैं। दूसरी तरफ और मैं एक पॉलिटिकल फ्रॉड के बारे में बता रहा हूं, जो प्रशांत किशोर पांडे हैं। आपने अभी तक देखा मुसलमानों की हिमायती बहुत लोग बनते हैं, बहुत लोग अंग वस्त्र देते हैं, जो मुस्लिम हमारे समुदाय के भाई लोग हैं, लोग उसको धारण भी करते हैं, जैसे टोपी हुआ, गमछा हुआ। इसको एक कदम आगे बढ़ के मैंने इनको देखा नमाज पढ़ते हुए। ये नमाज भी पढ़ते हैं, दिखाते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं। हम जातियों में विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ उनको क्या पता नहीं है कि जिस इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया, उस शराब को चालू करवाने की 1 हफ्ते में बात करते हैं। ये कैसा दोगलापन और कैसा दोहरा चरित्र है और डबल स्टैंडर्ड है इस प्रशांत किशोर पांडे का। ये हम जानते हैं कि आप जितना भी एलिगेशन लगा लो राष्ट्रीय जनता दल पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, आप अशोक चौधरी को लगा लो, सम्राट चौधरी को लगा लो, होने जाने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप सब लोग मिले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज, जनता दल यूनाइटेड, ये सब आरएसएस के गोद में बैठकर खेलने वाले हैं। वो आरएसएस जो कभी देशभक्त नहीं हो सकती, उसके पाठशाला के लोग जनसुराज के पाठशाला में जाके आजकल एडमिशन करवा रहे हैं। एक आईपीएस आए थे, बहुत दिनों तक जनसुराज के साथ घूमे, अभी दूर हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे नस नस में भगवा दौड़ता है, भगवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आरएसएस का जब आपके अंदर भगवा दौड़ता है तो देश को खतरा हो जाता है। वैसे लोगों को अपने पाठशाला में जनसुराज ने शिक्षा दीक्षा दी। अभी एक यूट्यूबर है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा,
वो मुसलमानों को, इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में पहले वो भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं, उसको पानी पी पी के गाली देता था। आज वो भी आ गया जनसुराज में, वो भी देश विरोधी, भारतीय विरोधी, संविधान विरोधी, वो भी पाठशाला में आ गया जनसुराज के, और वो उंगली उठाते हैं राष्ट्रीय जनता दल पे। वो उस राष्ट्रीय जनता दल पे, उस राष्ट्रीय जनता दल के सूरज को चराग दिखाना चाहता है जिसकी हैसियत कुछ नहीं है, न 3 में न 13 में। मैं सवाल करना चाहता हूं, आप जब देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी से 80 बनाम 20 का जब आप नारा गढ़वा रहे थे, तो आपको बिहार की सोच नहीं आई? जब बिहारियों को अपमानित किया जा रहा था तो तब आपको बिहार की सोच नहीं आई? आप जब जुमले गढ़वा रहे थे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 लाख, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, तब आपको बिहार की याद नहीं आई? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी हैसियत एक दलाल से ज्यादा कुछ नहीं है और पॉलिटिकल फ्रॉड से ज्यादा इनकी पहचान कुछ नहीं है। केशव यादव भ्रष्टाचारी की सूची बना रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं क्या उसमें अपने मामा के भी नाम देंगे, या उसके बाद लालू यादव या राबड़ी देवी के भी नाम? सवाल सत्ता से होता है और हम सत्ता से सवाल किए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते सवाल का जवाब पूछ रहे हैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से। क्या वो इस सवाल का जवाब देंगे या वाकई में वो अचेत हैं? क्या वो अचेत हैं? उनके अगल बगल में घूमने वाले ही सरकार चला रहे हैं क्या? इस सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस प्रदेश के मुखिया से इस सवाल का जवाब उस मुखिया से है। इस मुखिया से जवाब कब मिलेगा? सवाल ये बनता है, जहां कैग की रिपोर्ट आती है और 71,000 से ज्यादा पैसे खा लिए जाते हैं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा होता है, राष्ट्रीय जनता दल की रिपोर्ट में नहीं। उसका आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी आपको बचाती है, क्योंकि आप लोग एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं ना। एक इंजन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, एक इंजन अपराध में डूबा हुआ। तो ये सवाल हमसे करना चाहते हैं। हम कहते हैं कैग की रिपोर्ट के बारे में बताइए, हम कहते हैं कि पुल पुलिया में करप्शन कैसे हुआ इसके बारे में बताइए, हम कहते हैं कि किसी के पास 200 करोड़ रुपए बेनामी संपत्ति कहां से है, इसकी जवाबदेही आपकी है, इस पे बात करना चाहिए। हम कहते हैं बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी हजारों लाख लीटर विदेशी शराब आते हैं, खपत कहां होता है, इस भ्रष्टाचार पे आप बात करिए। हम कहते हैं वो सजा याफ्ता जीवेश मिश्रा जो नकली दवा बनाता है आपके कैबिनेट का हिस्सा क्यों है, आप उसके ऊपर जवाबदेही दीजिए। कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब हम सवाल करेंगे तो ये 20 साल पीछे चले जाते हैं और 20 साल पीछे जाकर एक परसेप्शन, एक झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं और उससे चुनाव में आकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। जबकि बिहार की जनता ने आपको आपकी औकात बताई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहां बैसाखी का सहारा है 42 नंबर सीट की पार्टी वाले का, और वो इस मतलब सूरज को चराग दिखाना चाहते हैं। सवाल उनसे है, शासन आपका, सत्ता आपका, जवाबदेही आपकी। आप अगर 20 साल पहले जाओगे तो आपका गिरेबान पकड़ के हम अतीत में लेकर नहीं वर्तमान में लेकर आएंगे और आपसे सवाल का जवाब लेंगे। इससे पहले भी उनका बयान आया था कि अगर राजद सत्ता में आ गया तो जंगल राज लौट आएगा। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? बिहार में शराब बंद है और शराब माफिया बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों की नकली जो शराब होता है, जो देशी शराब होता है, पीने के बाद उनकी आंखों की रोशनियां चली जाती है, जानें चली जाती हैं। उस पर जवाबदेही किसकी होगी? तो ये कौन सा राज है? थोड़ा सा इस राज पे उनको बता देना चाहिए। और ये कौन सा राज है जहां विश्व में इन्होंने देश में कीर्तिमान स्थापित कर दिया, सबसे ज्यादा पुल पुलिया में करप्शन किया, नीट पेपर लीक में करप्शन किया, बीपीएससी पेपर लीक में करप्शन किया। इस पे भी बात कर लेना। ये जो पैसा बढ़ा चढ़ा के आयोग में जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसके पीछे कौन भ्रष्टाचार करे, जरा इसके बारे में भी बता दें। और इस बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा अशिक्षा क्यों है? देश में जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा अगर बच्चा हाई स्कूल आते आते अपना पढ़ाई हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करता है, पढ़ाई छोड़ देता है, तो बिहार क्यों बना है? इस पे बात कर लेते हैं। अभी भी 3 करोड़ जो युवा जो नौजवान है वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन क्यों करता है? थोड़ा इस पे भी बात कर ले। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो कहती है 63% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक है, खून की कमी से मर जाती हैं, उनके थालियों में 50 पैसे का फोलिक एसिड नहीं है। इस पे जवाबदेही कौन देगा? इस पे भी जरा से बात कर लें। और इस पे भी जरा सा बात कर लें कि जितने भी देश में राज्य हैं सबसे ज्यादा अंडरवेट बच्चा बिहार का क्यों पैदा होता है?
इस पे किसकी जवाबदेही होगी? इस पे बात करनी चाहिए ना। सर आप भी मुसलमान हैं, आई लव मोहम्मद को लेकर जंग छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव हो रहा है। आप, हमको कोई परेशानी नहीं है, आप आई लव मोहम्मद कहिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। आप आई लव महादेव भी कहिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन पहचानिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपके खून की होली खेलना चाहते हैं, आपके खून से अपनी गद्दी पर बैठना चाहते हैं। इस देश के 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, उनको हिंदू और मुसलमान पे लड़ा के सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए काम कर रहे हैं। इनसे सवाल होना चाहिए। आज ये देश का मेरा कभी कैरेक्टर नहीं रहा, इस देश का कभी ये मर्म नहीं रहा कि किसी को अपनी प्रॉफिट की या किसी को अपने धर्म गुरुओं की बात कहने में उसके ऊपर लाठियां चलाई जाए, उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। ये ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ और आरएसएस के पद चिन्हों पे चलती है, जिसने देश के तिरंगे को मनहूस कहा, वैसे गद्दार लोगों के पद चिन्हों पे चलते हैं। इनसे इससे ज्यादा आप क्या सोच सकती हैं? मैं कहता हूं, आप आई लव मोहम्मद भी कहिए, आप आई लव महादेव भी कहिए, लेकिन ध्रुवीकरण कौन करवा रहा है इस कुर्सी पर बैठने के लिए? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास को कौन तोड़ रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी जब जब उसको लगता है कि उसकी गद्दी जाने वाली है, इस देश में हिंदू मुसलमान का दंगा करवाती है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम बात करते हैं गरीबी पे, हम बात करते हैं पलायन पे, हम बात करते हैं शिक्षा पे, हम बात करते हैं चिकित्सा पे, हम बात करते हैं बेरोजगारी पे। इस पे बातें कब होगी? वो लेके आ जाते हैं रोहिंग्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया, अपने ही सरकार के ऊपर वो उंगली उठाते हैं। और जब उससे भी काम नहीं चलता है तो आई लव मोहम्मद के नाम पे ध्रुवीकरण करते हैं। शर्म नहीं आती है इनको? देश के संविधान को अपने पैर की जूती के तले रौंदते हैं। इनसे बड़ा कोई संविधान विरोधी नहीं हो सकता। इस देश में लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र ने यह आज़ादी दे रखी है, जो जिस भी धर्म को मानने वाला है वो अपने धर्म गुरुओं के बारे में जिस तरीके से चाहे उस तरीके से नाम ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ थे आरजू खान थे, इनसे बातचीत किए। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।